अनतितिषु नियुते सुतथज्जावनमि उज्जुते सज्जाये लीनमने सम्मं झायेह उज्जाये। आज महामंगलकारी शाश्वती ओली जी का चतुर्थ दिन है। देखते देखते 3 दिन बीत गए। आज चतुर्थ दिन में चतुर्थ पद की हम सभी आराधना करेंगे। चतुर्थ पद हम सभी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये जो पद है उपाध्याय पद, उपाध्याय पद का, उपाध्याय जी भगवंत का कार्य शिक्षा प्रशिक्षा देने का है। यानी अपने चतुर्विध श्री संघ को ज्ञान दान देना, यानी पढ़ाना लिखाना, ये उपाध्याय जी भगवंत का कार्य है। आचार्य भगवंत के बाद उपाध्याय जी भगवंत का नंबर आता है। और हमारे शासन में, जिन शासन में उपाध्याय जी भगवंत यानी कि युवराज है, क्या है? युवराज हैं। जिन शासन के राजा आचार्य भगवंत हैं, तो युवराज उपाध्याय जी भगवंत है। और युवराज भी एक दिन आगे जाके क्या होंगे? वो भी राजा होने वाले हैं। संघ की जिम्मेवारी उपाध्याय जी भगवंत के कंधों पर आने वाली है। वो भावी आचार्य है। क्या है? भावी आचार्य हैं। तो जब तक आचार्य भगवंत मौजूद है, आचार्य भगवंत की उपस्थिति है, वहाँ तक उपाध्याय जी भगवंत युवराज के पद में काम करते हैं। यानी आचार्य भगवंत का साथ सहयोग देते हैं। क्या देते हैं? पूरा साथ सहयोग रहता है। यानी एक गुरु शिष्य की जोड़ी होती है। क्या होती है? गुरु शिष्य की जोड़ी होती है। और शिष्य किस तरह से आचार्य भगवंत का, अपने गुरु का विनय करता है। यानी विनय अगर किसी से सीखना है तो उपाध्याय जी भगवंत से सीखना है। किससे सीखना है? उपाध्याय जी भगवंत के पास जैसी विनम्रता, नम्रता, विनय का गुण पाया जाता है, वो अपने आचार्य भगवंत का कहते हैं कि इतना आदर सत्कार करते हैं कि जैसे ही आचार्य भगवंत पधारते हैं तो बैठे हुए होते हैं तो भी खड़े हो जाते हैं।
पधारिए पधारिए गुरुदेव पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से उपाध्याय जी भगवंत के जीवन में विशेष विनय का गुण पाया जाता है। तो पंच परमेष्ठि में अरिहंत की विशेषता है, सिद्ध की विशेषता है, आचार्य भगवंत की विशेषता है, उपाध्याय जी भगवंत की विशेषता है और साधु भगवंत की विशेषता है। तो कहते हैं कि अरिहंत परमात्मा पुण्य के भंडार है, यानी जैसा पुण्य अरिहंत परमात्मा का होता है वैसा पुण्य अन्य व्यक्ति का नहीं होता है। और सिद्ध भगवंत सुख के भंडार होते हैं, यानी सिद्ध के पास शाश्वत सुख होता है, सुख ही सुख है, वहाँ पर अंश मात्र भी दुख नहीं है। यानी जैसा सुख, जैसे सुख का भंडार, सुख की निधि सिद्ध परमात्मा के पास है, वैसी सिद्धि सुख अन्य जीवात्मा के पास नहीं होती है। तो अब तीसरे पद में आचार्य भगवंत, तो आचार्य भगवंत के लिए बोला जाता है, जैसे मैंने कल बताया था कि पंचाचार पाले पलावे, यानी कि ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, ये पंच आचारों का स्वयं पालन करते हैं और दूसरे लोगों को, चतुर्विध श्री संघ को 5 आचारों का पालन करने के लिए उपदेश देते हैं, प्रेरणा देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। तो ऐसे आचार्य भगवंत आचार के भंडार होते हैं। कैसे होते हैं? आचार के भंडार होते हैं। तो उपाध्याय जी भगवंत, जिसकी आज हमको आराधना करनी है, तो ऐसे उपाध्याय भगवंत विनय के भंडार होते हैं, यानी विनय का खजाना होता है उपाध्याय जी भगवंत के पास, और साधु भगवंत के पास समता का भंडार होता है। तो इस तरह से कहते हैं कि यहाँ पंच परमेष्ठि के पास एक एक विशेष वस्तुएं बताई गई। तो उपाध्याय जी भगवंत के पास विनय होता है, वो विनय के भंडार होते हैं। तो उपाध्याय जी भगवंत का जो काम है, जो कार्य है, वो एजुकेशन का है। कैसा है? एजुकेशन का है। एजुकेशन के वो मिनिस्टर है, क्या है? मंत्री है। यानी किस तरह से शिक्षा देनी है, अपने शिष्यों को तैयार करना है, साधु साध्वियों को पढ़ाना लिखाना और उसको शिक्षित प्रशिक्षित करना, उपाध्याय जी भगवंत के पास कला होती है। आगमों का वो चिंतन करते हैं, स्वयं पढ़ते हैं। क्या करते हैं? स्वयं पढ़ते हैं, सूत्र और अर्थ को समझते हैं, चिंतन मनन करते हैं। तप सज्जाए रत सदा, ऐसा उपाध्याय जी भगवंत के लिए बताया गया कि तप सज्जाए रत सता, यानी कि तप में और स्वाध्याय में उपाध्याय जी भगवंत हमेशा तल्लीन रहते हैं। क्या रहते हैं? हमेशा तल्लीन रहते हैं। तो यहाँ पर रत्नशेखर सुरीश्वर जी महाराजा उपाध्याय जी भगवंत का स्वरूप बताते हुए यहाँ पर फरमाया कि गण तित्तिसु नियुत्ते, यानी उपाध्याय जी भगवंत कैसे होते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर रत्नशेखर सुरीश्वर जी महाराजा श्रीपाल चरित्र में फरमा रहे हैं। उपाध्याय जी भगवंत की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो गण तित्तिसु नियुत्ते सुतत्थ झावनम्मि उज्जुत्ते सज्जाए लीन मने सम्मम जाए उज्जाए, यानी कि सारे गण यानी समुदाय का ध्यान रखने वाले,
समुदाय को संभालने वाले, निरीक्षण करने वाले साधु समुदाय का योग क्षेम करने वाले सुतथ झावनम्मि उज्जुते, यानी सूत्र और अर्थ के ध्यान में सदा लगे हुए रहते हैं। यानी उपाध्याय जी भगवंत क्या करते हैं, सूत्र का अध्ययन करते हैं और उसके अर्थ, यानी सूत्र भाषा में होता है, एक भाषा में होता है और उसका अर्थ होता है। यानी मागधी अर्ध मागधी भाषा में सूत्र रूप में आगम होता है और उसका अर्थ, सूत्र और अर्थ दोनों का ध्यान करते हैं। आचार्य उपाध्याय भगवंत सूत्र और साथ साथ में अर्थ का भी ध्यान करते हैं। जैसे अपने लिए बताया गया कि हम चैत्य वंदन आदि करते हैं, पतिकमन करते हैं, पतिकमन के सूत्र बोलते हैं, तो उस समय सूत्र तो हमको कंठस्थ है, याद है और इसलिए हम बोलते हैं। लेकिन बताया गया कि सूत्र और अर्थ, सूत्र का अर्थ भी हमको सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसका मीनिंग भी समझना चाहिए और सूत्र बोलते हुए अर्थ का भी चिंतन करना चाहिए। और इस प्रकार से अगर हम सूत्र बोलते हैं तो धर्म आराधना साधना में हमारा भाव बढ़ेगा, मन जुड़ेगा, आराधना साधना के साथ हमारे मन का कांटेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर उपाध्याय जी भगवंत के लिए यहाँ पर बताया गया कि वो सूत्र और उसके अर्थ में हमेशा चिंतन मनन करते हैं, क्योंकि पढ़ाना है, दूसरों को पढ़ाना है, समुदाय को पढ़ाना है, साधु समुदाय को पढ़ाना है, तो चिंतन मनन करना होगा, क्योंकि समझाना है, सामने वाले व्यक्ति को समझाना है। और हम समझाते हैं, कोई सूत्र के बारे में समझाते हैं और समझाते समझाते शिष्य कोई सवाल भी कर सकता है, शिष्य की समझ में कोई बात नहीं आ सकती तो शिष्य पूछ भी सकता है, प्रश्न भी कर सकता है और पूछना भी चाहिए। अगर कोई बात हमको समझ में नहीं आती है तो पूछना चाहिए, अपने मन में रखना नहीं चाहिए, ताकि मतलब उसका निराकरण हो जाए। नहीं तो वो जो आपकी जो बात है न, शिष्य की जो बात है वो मन में ही रह जाती है और वो हमेशा के लिए वो कमजोरी रह जाती है, वीक पॉइंट हो जाता है। फिर जब खुद की स्वयं की जिम्मेवारी आएगी तो उस समय कभी कोई किसी श्रोता ने कुछ पूछ दिया, कुछ किया, तो जवाब नहीं दे सकते, नहीं दे पाते हैं, नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि जो उपाध्याय जी भगवंत है पढ़ाते हैं तो पढ़ाने से पहले चिंतन मनन करते हैं, पहले स्वयं अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद चिंतन मनन करते हैं। जैसे वो गाय होती हैं, वो गाय कहते हैं कि बहुत सारा घास खा लेती है, पेट भर के खा लेती हैं, एक साथ में खा लेती हैं और फिर बाद में आराम से वो जुगाली करती हैं। और जुगाली करती हैं तो कहते हैं कि उसका खाया हुआ जितना भी घास है वो पच जाता है। क्या हो जाता है? पच जाता है। तो हमने भी ज्ञान प्राप्त किया है, गुरु महाराज से ज्ञान प्राप्त किया है, तो ज्ञान को पचाने के लिए चिंतन मनन करना बहुत आवश्यक है, परमावश्यक हो जाता है। और चिंतन मनन अगर हम करेंगे तो हमारा ज्ञान स्थिर हो जाएगा। हम सोचते नहीं, हम चिंतन मनन नहीं करते हैं, इसीलिए कई बातें हमको समझ में नहीं आती हैं। तो यहाँ पर उपाध्याय जी भगवंत स्वाध्याय में लगे हुए रहते हैं, सज्जाए लीन मने, यानी स्वाध्याय में सदा लीन रहते हैं। तो ऐसे उपाध्याय भगवंत की आज
हम सभी को आराधना करनी है। तो उपाध्याय जी भगवंत के 25 गुण होते हैं। कितने? 25 गुण होते हैं। अरिहंत परमात्मा के 12 गुण होते हैं। सिद्ध परमात्मा के 8 गुण होते हैं। आचार्य भगवंत के 36 गुण होते हैं और उपाध्याय जी भगवंत के 25 गुण होते हैं। तो अंग उपांग यानी 11 अंग और 12 उपांग, चरण सित्री और करण सित्री, इस प्रकार से उपाध्याय जी भगवंत के 25 गुण माने गए हैं। यानी 25 गुणों के धारक उपाध्याय जी भगवंत होते हैं। तो हमारे शासन में ऐसे ऐसे बहुत सारे उपाध्याय जी भगवंत हुए हैं और उन्होंने शासन के लिए महान योगदान दिया है। यहाँ पर एक उपाध्याय जी भगवंत का नाम आता है कि उन्होंने 17 भेदी पूजा की रचना की है। एक नाम हमारे महापुरुष न्यायंभो निधि जंगम युग प्रधान विजयानंद सुरीश्वर जी महाराजा, तो उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। जैन तत्वार दर्श, अज्ञान तिमिर भास्कर जैसे अनेक ग्रंथों की रचना की है और साथ साथ में पूजाओं की, स्तवनों की, पदों की रचना की है। और इन रचनाओं के साथ आचार्य भगवंत श्री जी ने 17 भेदी पूजा की रचना की है, जो वर्तमान समय में जब भी वर्षगांठ आती है, दिरासर की ध्वजारोहण आता है, तो उस समय हमारी माताएं बहनें 17 भेदी पूजा पढ़ाती है और 9वीं पूजा में ध्वजा चढ़ाई जाती है। तो इस प्रकार से ये इतनी प्रचलित है, ये जो गुरुदेव की जो पूजा है 17 भेदी पूजा बड़ी प्रचलित है। पंजाब में यहाँ पर पढ़ाई जाती है, राजस्थान में, गुजरात में बहुत जगह पर, संघों पर अधिकांश गुरुदेव की ये पूजा पढ़ाई जाती है, जिसकी रचना स्वयं गुरुदेव ने की है। तो ऐसी दूसरी 17 भेदी पूजा की रचना करने वाले सकल चंद्र जी उपाध्याय है। उन्होंने भी ये 17 भेदी पूजा की रचना की है। तो ये जो पूजा की रचना हुई उसका जो प्रसंग है वो बड़ा रमूजी है, मनोरंजन वाला है। यानी एक बार उपाध्याय जी भगवंत काउसग में बैठे थे, तो बाजू में, उपाश्रय के बाजू में कुम्हार का घर था। तो जहाँ पर कुम्हार होता है वहाँ गर्दभराज तो होता ही है, यानी गधा होता ही है, गधे रहते ही हैं। गधों को उसको रखना ही पड़ता है काम करने के लिए, और ये बेचारे गधे बड़ा काम करते हैं। तो क्या हुआ कि उसने, उपाध्याय जी भगवंत ने, क्योंकि वो गधे हर रोज भौंकते थे, तो उन्होंने कहा कि जब गधे भौंकेंगे उस समय में अपना काउसक पूरा कर लूँगा। जैसे हम 1 लोगस 2 लोगस का काउसक करते तो पूरा होते ही हम नमो अरिहंतानम बोलते, यानी काउसक पार लेते हैं। तो उस समय ऐसा भी होता था, करते थे साधक लोग, ऐसा करते थे कि कोई व्यक्ति बोलेगा, यानी कोई बीच में बोल पड़ा, कुछ बोला, अब कोई महाराज जी बोले तो मतलब मेरा काउसक पूरा हो गया। तो महाराज जी ने, उपाध्याय जी भगवंत ने अपने मन में ऐसा
संकल्प किया कि जब एक गधा बोलेगा यानी भौंकेगा उस समय में अपना काउसक पार लूंगा। अब वो उपाध्याय जी भगवंत काउसक में लगे, ताव कायम ठानेनम मोनेनम झानेनम अपानम वो सीरामी, ऐसा करके वो तो काउसक में बैठ गए और इधर गधे भौंके ही नहीं। मतलब वो कहीं कुम्हार उसको लेके कहीं चला गया था, मिट्टी लाने के लिए उसको लेके चला गया था और बाहर गया था, दूर गया था, और इधर घंटा 2 घंटा बहुत काफ़ी समय जा रहा था। तो उस समय अपना वो ध्यान भी हम करते हैं तो घड़ी 2 घड़ी का होता है, यानी एक ही विषय में हम ज़्यादा समय ध्यान में नहीं रह सकते हैं। यानी दूसरा विषय चाहे ध्यानांतरिका होनी चाहिए, तो ये तो लंबा समय हो रहा था। तो उस समय उपाध्याय जी भगवंत ने ये प्रभु भक्ति में अपना मन लगा दिया और प्रभु भक्ति में ऐसे लीन हो गए। और ऐसे वो सहज कवि थे। कैसे थे? सहज कवि थे। यानी सहज कवि उसको बोला जाता है जो सहजता से कविता की रचना हो जाए, उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। यानी कविता अपने आप कविता की रचना होती जाती है, काव्य की, स्तवन की, पद की रचना हो जाती है। तो इस प्रकार से सकल चंद्र जी उपाध्याय जी काउसग में हैं और परमात्मा के ध्यान में अपने मन को लगाना करने लगे और पूजा की रचना करते करते सुबह हो गई, यानी पूरी रात बीत गई और सुबह हुई तो उस समय गधे भौंकने लगे, हौची हौची ऐसे वो करने लगे। तो उस समय कहते हैं कि काउसक पारा, यानी पूरी रात जगे उपाध्याय जी भगवंत, पूरी रात सोए ही नहीं, यानी काउसक में ही बैठे रहे। और काउसक में दूसरा काम क्या करना, तो उन्होंने इस 17 भेदी पूजा की रचना कर दी जो वर्तमान समय में पढ़ाई जाती है। तो ऐसे उपाध्याय जी भगवंत थे। कैसे थे? ऐसे उपाध्याय जी भगवंत थे कि उन्होंने काउसग में 17 भेदी पूजा की रचना कर दी। तो ऐसे उपाध्याय जी भगवंत यहाँ पर हमारे शासन में भानुचंद्र जी जैसे उपाध्याय जी भगवंत हुए, यशो विजय जी महाराजा, विनय विजय जी महाराजा जैसे उपाध्याय जी भगवंत हुए। बचपन का प्रसंग है। यशो विजय जी महाराजा यानी वो बालक थे, 8-9 साल के थे, मुश्किल से 8-9 साल के थे, बालक थे। और इधर माँ का नियम था कि प्रतिदिन साध्वी जी भगवंत के पास उपाश्रय में जाकर भक्तामर सुनने का नियम था उसका, कि जब तक वो भक्तामर का पाठ नहीं सुनती, स्तोत्र पाठ नहीं सुनती, वहाँ तक कहते हैं कि वो खाना नहीं लेती थी, अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। ऐसी वो दृढ़ श्राविका थी। तो क्या हुआ कि एक दिन बारिश गिरने लगी और ऐसी मूसलाधार बारिश गिरने लगी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरा दिन बारिश होती रही और इधर वो सौभाग्य देवी उपाश्रय में जा नहीं सकी और भक्तामर का पाठ सुन नहीं सकी। तो उसका तो नियम था कि जब तक मैं भक्तामर का पाठ नहीं करूँ, सुनूँ, वहाँ तक मुझे खाना नहीं लेना है, आहार नहीं लेना है। तो उसका उपवास हो गया। दूसरे दिन ऐसे मतलब कई दिनों तक कहते कि बारिश होती रही। और उस समय ये बालक जसवंत पूछता है कि माँ तू ये उपवास क्यों कर रही है, खाना पीना क्यों छोड़ दिया है, किस लिए, क्या कारण है, कोई बड़ी तपस्या कर रही, क्या कर रही है, ऐसा वो बालक पूछता है।
अपनी माँ को पूछता है कि तू खा पी नहीं रही है, क्या बात है? तो उस समय माँ ने अपने बेटे को बताया कि बेटा, मेरा नियम है भक्तामर का पाठ सुनने का, और जब तक ये भक्तामर का पाठ मैं नहीं सुनूं वहाँ तक मुझे खाना लेना नहीं है, और इधर मैं जा नहीं पा रही, बारिश गिर रही है। तो जसवंत कहता है कि भक्तामर तो मुझे आता है, मेरे से तो सुन ले, इसमें क्या बड़ी बात है, मुझे भी भक्तामर आता है। तो माँ ने कहा कि बोल, अगर तू ही सुना देता तो फिर मैं खा लेती हूँ भोजन। तो बोलने लगा, बालक तो बोलने लगा कि उसको याद नहीं कराया है, कंठस्थ कराया गया नहीं है, और उसने तो बोलना चालू कर दिया फटाफट। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाना मुद्योतकम दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। ऐसा कहता है कि समुपैति लक्ष्मी तक पूरी 44 गाथाएं जसवंत ने फटाफट सुना दी। तो माँ को सुनकर आश्चर्य हुआ कि इसने कब याद किया, मैंने तो याद नहीं कराया। साध्वी जी महाराज ने भी इसको कोई बैठा के अलग से कोई याद नहीं कराया। ठीक है, मेरे साथ आता है, हर रोज मेरे साथ आता है, मेरे साथ बैठता है, मैं सुनती हूँ, और इसको तो कोई याद नहीं कराया, फिर भी उसको याद हो गया, सुनते सुनते याद हो गया। माँ को आश्चर्य हुआ, और माँ अपने जसवंत को लेकर नई विजय जी महाराज के पास ले गई और बताया कि मैंने इसको नहीं याद नहीं करवाया, और मैं आपसी जी साध्वी जी महाराज के पास नहीं आ सकी, तो मैंने खाना पीना बंद किया। तो इसने पूछा कि माँ तू खान क्यों नहीं, भोजन क्यों नहीं कर रही है? तो मैंने बताया कि मेरा नियम है कि जब तक मैं भक्तामर श्रवण नहीं करूं वहाँ तक मुझे आहार नहीं लेना है, ऐसा मेरा नियम है। तो इसने फटाफट मुझे पूरा का पूरा भक्तामर सुना दिया। तो उपाध्याय जी भगवंत ने कहा, तो माँ को सुनाया तो मुझे भी सुना। तो बालक आचार्य नई विजय जी महाराजा को भी सुनाया, पूरा का पूरा भक्तामर सुनाया। तो उस समय नई विजय जी महाराजा ने सौभाग्य देवी को बोला कि ये जो तुम्हारा बेटा है, अगर ये बेटा तुम मुझे दे दो तो ये शासन प्रभावक बनेगा। क्या बनेगा? ये आगे जाके शासन प्रभावक बनेगा, शासन की सेवा करेगा। क्या करेगा? शासन की सेवा करेगा। मुझे ऐसे बालक की जरूरत है, होनहार बालक की मुझे जरूरत है, शासन को जरूरत है, मुझे भी जरूरत नहीं है, ऐसे बालक की शासन को जरूरत है, मुझे दे दो। तो उस समय सौभाग्य देवी ने और किसी को पूछा तक नहीं, और उन्होंने गुरु महाराज आपकी इच्छा है तो ये जसवंत को रखो। मैंने दिया और उसी समय गुरु महाराज के वहाँ दे दिया कि इसको आप पढ़ाओ लिखाओ, और वो ही कहते हैं कि आगे जाके महोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा बनते हैं। यानी ऐसा जबरदस्त कहते हैं कि उन्होंने काशी में जाकर, बनारस में जाकर अध्ययन किया, जबरदस्त अध्ययन किया, और वहाँ पर एक काशी के पंडितों को भी प्रभावित किया, और पंडितों ने प्रभावित होकर न्याय विशारद महोपाध्याय जैसी उपाधियों से सुशोभित किया। पंडित लोग भी कहते हैं कि ऐसे शिष्य पढ़ने वाले हमारे पास आने चाहिए। तो ऐसे यशो विजय जी महाराजा सरस्वती पुत्र माने जाते थे। एक प्रसंग, एक समय का प्रसंग है, गुजरात का प्रसंग है पाटन। पाटन एक ऐतिहासिक नगर है, और वहाँ पर कुमारपाल महाराजा की राजधानी थी।
कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरीश्वर जी महाराजा। तो वहाँ पर जैनों की बस्ती थी और अन्य लोगों की भी बस्ती थी, दूसरे विद्वान भी रहते थे, पढ़े लिखे विद्वान रहते थे। तो कोई साधु भगवान वहाँ पर जाता, पाटन में जाता, तो प्रवचन में वो पढ़े लिखे विद्वान लोग प्रश्न करते थे। तो ठीक है, कोई साधु पढ़ा लिखा है तो वो जवाब देता था, कई साधु महाराज जवाब दे भी नहीं पाते थे। तो क्या हुआ कि साधुओं ने वहाँ पर नगर में जाना बंद कर दिया कि वहाँ पर जाते हैं तो विद्वान लोग, पंडित लोग प्रश्न करते हैं और कोई सारे साधु महाराज पढ़े ठीक है प्रवचन करते हैं, लेकिन इनके प्रश्नों का जवाब, वो तरह तरह के प्रश्न करते और प्रश्नों का जवाब देना सबके बस की बात नहीं थी। तो साधुओं ने पाटन में जाना बंद कर दिया और इधर श्री संघ साधु भगवंतों की सेवा से वंचित हो गया। बहुत श्रावक लोग, श्राविकाएं लोग कि हमको तो साधु भगवंत चाहिए, साधु भगवंत के दर्शन हो नहीं पा रहे, उनकी सेवा भक्ति का हमको लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो संघ वालों ने सुना कि पास में यशो विजय जी महाराजा पधारे हैं। तो श्री संघ के लोग यानी ट्रस्ट मंडल आगेवान लोग जाकर यशो विजय जी महाराजा को विनंती की कि गुरुदेव आप पधारिए, हमारे नगर में श्री संघ में पधारिए और पधार कर हमारी प्यास को बुझाइए। हम तो वंचित हो गए, कोई भी साधु भगवंत आ नहीं रहे, पधार नहीं रहे, क्योंकि कोई भी आता है तो ये जो पंडित लोग हैं वो प्रश्न करते हैं और इसके कारण साधुओं ने यहाँ पर आना टाल दिया है, बंद कर दिया है। तो आप श्री जी पधारिए। तो उस समय यशो विजय जी महाराजा ने कहा ठीक है, ऐसी बात है तो चलो मैं आता हूँ। और ऐसा करके पधारे पाटन नगर में, नगर प्रवेश हुआ और नगर प्रवेश के बाद प्रवचन हुआ। तो प्रवचन पूरा होते ही एक उपाध्याय जी ने, ओ पंडित जी ने प्रश्न किया, तो बोले कि जवाब दे दिया। यशो विजय जी महाराजा ने जो जो प्रश्न पूछे और उन प्रश्नों के सारे जवाब दे दिए। लेकिन अगले दिन के लिए पंडित को बोला कि ठीक है, आज तो मैंने तुम्हारे प्रश्नों के जवाब दे दिए, लेकिन कल प्रश्न पूछने की छूट है, लेकिन ये जो दोनों होठ है ना वो मिलने नहीं चाहिए। यानी ऐसा प्रश्न कर सकते, प्रश्न करने के लिए पूरी छूट है, लेकिन कभी भी कुछ भी प्रश्न करो तो दोनों होठ मिलने नहीं चाहिए, मेरी शर्त है। तो उन्होंने ठीक है, पंडित मिले, मीटिंग किया, सारे जितने भी पंडित थे वो पंडितों ने परामर्श किया, विचार विमर्श किया कि अरे ये तो यार बड़ी कठिन शर्त है कि हम कुछ भी पूछेंगे, बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे तो दोनों होठ तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कैसे हो सकता है। तो वो पंडितों ने कहा कि अगर प्रश्नकर्ता को ये शर्त है, ये कंडीशन है, तो ये कंडीशन वक्ता को भी होनी चाहिए, प्रवचनकार को भी होनी चाहिए। तो उन्होंने आकर श्री संघ को बोला कि ऐसा ऐसा ठीक है, वो यशो विजय जी महाराजा ने हमारे लिए शर्त रखी है, तो ये शर्त यशो विजय जी महाराजा के लिए भी होनी चाहिए कि वो भी प्रवचन करे और प्रवचन में दोनों होठ छूने नहीं चाहिए, मिलने नहीं चाहिए। तो उस समय यशो विजय जी महाराजा ने पड़कार को झेल लिया कि मैं प्रवचन दूंगा और प्रवचन में मेरा होठ दूसरे होठ को छू नहीं पाएगा। और दूसरे दिन सिंदूर लेकर ही बैठे यशो विजय जी महाराजा ने एक होठ पर सिंदूर, क्योंकि पता कैसे चलेगा, पता क्योंकि होठ अड़ गया, सर कैसे पता चलेगा,
कि वहाँ उस समय लिपस्टिक वगैरह तो नहीं था ना, जैसे आजकल हमारी बहनें लिपस्टिक वगैरह लगाती, लेकिन वो तो दोनों होठों में रहता है। तो ये सिंदूर लगाया और प्रवचन देना प्रारंभ किया। तो घंटा 1.5 घंटा लगातार प्रवचन देते रहे, धारा प्रवाह बोलते रहे, लेकिन दोनों होठों को छूने नहीं दिया। यानी प फ ब भ म इतने जो अक्षर है ना, जैसे हम पिताजी पिताजी बोलेंगे तो क्या है, होठ मिलते हैं। बबलू ऐसा बोलेंगे तो भी होठ मिलते हैं, यानी प फ ब भ म में आता है। पिताजी हम बोलते हैं तो होठ मिलते हैं, लेकिन डैडी आजकल वो शब्द चलता है ना, बच्चे बोलते हैं डैडी, क्या बोलता है डैडी, तो डैडी में होठ नहीं मिलता है, लेकिन पिताजी कहेंगे तो होठ जरूर मिलेगा। यानी इसमें ये अक्षर वर्ण देखो, यानी ये जो पूरा विज्ञान है, कहाँ से किस वर्ण का उच्चारण करना, यानी ये जो उच्चारण है 8 स्थान बताए गए। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरीश्वर जी महाराजा ने ये वर्णों के अलग अलग वर्णों के उच्चारण स्थान बनाए। कुछ ऐसे उच्चारण है कंठ से ही होते हैं, कोई मतलब उच्चारण है कहते हैं कि मुंह से होते हैं। एक तालु बताया गया, तालव्य बताया गया, कंठ अकुह विसर्जयानाम कंठ, ऐसे पाणिनि। यहाँ पर व्याकरण के रचयिता पाणिनि भी हुए हैं, पाणिनि व्याकरण चलता है। और दूसरा सिद्ध हेम शब्दानुशासन, तो पाणिनि व्याकरण की रचना करने वाले महर्षि पाणिनि हैं, और सिद्ध हेम शब्दानुशासन व्याकरण की रचना करने वाले कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरीश्वर जी महाराजा है। तो वर्तमान में ये 2 ही व्याकरण चलते हैं, यानी पढ़ाए जाते हैं। एक तो कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरीश्वर जी महाराजा का सिद्ध हेम शब्दानुशासन, और दूसरा पाणिनि व्याकरण, यानी स्कूलों में, कॉलेजों में, जो यूनिवर्सिटियों में जो पढ़ाया जाता है वो पाणिनि व्याकरण, लघु सिद्धांत, कौमुदी, उनकी पूरी अष्टाध्यायी है। क्या है? अष्टाध्यायी है। तो अष्टाध्यायी में इतने 4-5 हजार सूत्र है, कितने इतने सारे सूत्र हैं, और सूत्रों को कंठस्थ कराया जाता है। किसी समय विद्यार्थी पूरे के पूरे सूत्र कंठस्थ करते थे, 10-12 वर्ष तो इसी में व्याकरण में ही लग जाता था, और फिर बाद में वो शास्त्रों का अध्ययन किया जाता था। तो ये 8 स्थान बताए गए, कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारण करना उसके भी स्थान है। तो यहाँ पर प फ ब भ म, यानी ये इसका उच्चारण होठों से होता है, यानी होठ, दोनों होठ मिलते हैं। डैडी कहने से नहीं मिलेगा, लेकिन पिताजी कहने से मिलेगा। एक कोई पिताजी होगा तो पिताजी वो अपनी बेटी को बोला कि मेरे को तो ये डेढ़ी डेढ़ी करती रहती है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, यानी तू जीते जी मुझे मार रही है, तू मुझे पिताजी कह के बुलाया कर। तो लड़की कहती है कि पिताजी आप भारत के वासी हैं और हम इंडिया के निवासी हैं, हमारा भी कुछ ख्याल रखो कि जब मैं पिताजी बोलती हूँ तो मेरे ये लिपस्टिक की शाइनिंग बिगड़ जाती है, और इसलिए मैं डेढ़ी डेढ़ी कहती हूँ। तो यहाँ पर यशो विजय जी महाराजा ने प्रवचन दिया, लेकिन प्रवचन में प फ ब म आने ही नहीं दिया, और इतना उद्धारा प्रवाह प्रवचन दिया, और सुनने वाले श्रावक श्राविका लोग और पंडित लोग भी अचंभित रह गए कि ऐसा वक्ता, जबरदस्त ऐसा वक्ता कि हम तो सोच रहे थे कि हम कैसे प्रश्न कर पाएंगे, लेकिन इन्होंने तो प्रवचन दिया, यानी तब से उन्होंने पूछना ही बंद कर दिया, और मार्ग खुल गया, रास्ता खुल गया। वापस यशो विजय जी महाराजा ने साधुओं के आने जाने के लिए रास्ता खोल दिया, और पंडितों ने भी प्रश्न करना बंद कर दिया। तो ऐसे
यशो विजय जी महाराजा, उपाध्याय जी भगवंत हुए, उनकी तो बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे प्रसंग हैं, अपने पास इतना समय नहीं है। तो ऐसे उपाध्याय जी भगवंतों का आज हमको ध्यान करना है, उनकी आराधना साधना करनी है। और उपाध्याय जी भगवंत पढ़ाने का कार्य करते हैं, यानी जो अपना समुदाय है उस समुदाय को ज्ञान देकर वो हरा बनाते। जैसे कोई बगीचा होता है, माली होता है, तो माली पानी खाद वगैरह देता है तो बगीचा हरा भरा रहता है। तो वैसे ही हमारे माली उपाध्याय जी भगवंत है, और वो पानी देकर यानी ज्ञान देकर समुदाय रूपी बगीचे को, गन को हरा भरा रखते हैं। और इसीलिए उपाध्याय जी भगवंत का वर्ण नीला बताया गया। तो हमको उपाध्याय जी भगवंत का ध्यान करते, माला करते समय नील वर्ण को भी सामने लाना है, और उपाध्याय जी भगवंत की इस प्रकार से हमको आराधना साधना करनी है। तो अब हम यहाँ पर श्रीपाल रास 10:30 बज चुके हैं। तो श्रीपाल रास में हम देख रहे थे कि महाराजा ने अपनी पुत्रियों को, सुरसुंदरी और मैना सुंदरी को काव्य पूर्ति के लिए बोला। उन्होंने एक पद बोला, पुण्यहिम लभ्भई एह, यानी पुण्य से प्राप्त होता है। अब क्या क्या प्राप्त होता है वो जवाब देना था, यानी काव्य दोहे में बोलना था। उन्होंने एक ही पद बोला, दोहे के 4 पद होते हैं, तो 4 पदों को भरना है, पूर्ति करना है। तो पुण्यहिम लभ्भई एह, तो उस समय सुर सुंदरी ने उसी समय वो बीच में बोल पड़ी, पिताजी पिताजी मैं बोलती हूँ। और ऐसा करके उन्होंने कहा कि धन यौवन सुवढ़िय पर रोग रही निय देहु, मन वल्लह मेलावड़ो पुण्यम लभ्भई एह, यानी धन यौवन बुद्धि, रोग रहित शरीर, मन पसंद, मन वल्लभ यानी मन पसंद पति, ये जो सब कुछ मिलता है वो पुण्य से मिलता है। सुर सुंदरी ने जवाब दिया, सही जवाब दिया है, उसमें कोई गलत नहीं है कि पुण्य से हमको ये सब कुछ मिलता है। व्यक्ति का पुण्य होता है, अच्छा परिवार मिलता है, अच्छा घर मिलता है, पत्नी मिलती है, बेटे अच्छे मिलते, बहुएं अच्छी मिलती है, सब कुछ मतलब अच्छा मिलता है, अच्छा शरीर मिलता है, स्वस्थ शरीर मिलता है, निरोगी शरीर मिलता है। ये सब कुछ सुर सुंदरी ने बताया और लोगों ने तालियां बजाई कि वाह वाह, क्या ये सुर सुंदरी ने शिक्षा प्राप्त की है। तो उस समय पिताजी ने मैना सुंदरी को भी इशारा किया कि तू भी बोल कि पुण्य से क्या मिलता है। तो उस समय मैना सुंदरी कहती हैं कि विनय विवेक प्रसन्न मनु सिलसु निर्मल देह परम पद मेलावो पुण्यम लभ्भई एह, यानी यहाँ पर मैना सुंदरी ने कहा कि व्यक्ति को विनय मिलता है, विवेक मिलता है, प्रसन्न मन मिलता है, और शील से निर्मल देह मिलता है, और परम पद यानी मोक्ष मिलता है, वो भी पुण्य से मिलता है। क्या मिलता है? पुण्य से मिलता है। तो दोनों की दृष्टि है, सुर सुंदरी की दृष्टि है और मैना सुंदरी की दृष्टि है, यानी दोनों में फर्क है। क्या है? दोनों पुत्रियों में फर्क है कि मैना सुंदरी ने जवाब दिया और सुर सुंदरी ने भी जवाब दिया काव्य पूर्ति की। तो उस समय काव्य पूर्ति में सुर सुंदरी की बात को सुनकर तो सब लोग खुश हो गए, लेकिन
ये मैना सुंदरी की बात भी कोई गलत नहीं थी, मैना सुंदरी की बात भी सही थी, लेकिन इसमें सारी धर्म की बातें थी। यानी ये सब कुछ विनय विवेक, यानी विनय विवेक की बातें लोग कम पसंद करते हैं। तो ठीक है, लोगों ने इतना उत्साह नहीं दिखाया। यहाँ पर प्रजापाल महाराजा दोनों बेटियों की परीक्षा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परीक्षा कर रहे हैं। और यहाँ पर सुर सुंदरी हैं और मैना सुंदरी है। देखो, आप लोग किसके साथ बैठोगे? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग किसके साथ बैठोगे, किसको साथ दोगे? सुर सुंदरी के साथ हो या मैना सुंदरी के साथ हो? यानी अधिकांश लोग सुर सुंदरी के साथ ही, यानी उसको, उसके विचारों को साथ सहयोग देने वाले होंगे, क्योंकि हमको संसार के प्रति हमारा लगाव है। क्या है? संसार के प्रति, संसार के पदार्थों के प्रति हमारा लगाव है। लेकिन यहाँ पर ऐसे ऐसे हमारे शासन में व्यक्ति हुए। अरे याद करो उस विमल मंत्री को। कहते हैं कि विमल मंत्री देरासर बना रहा था, लेकिन वो देरासर का निर्माण हो नहीं पा रहा था। तो उसने अधिष्ठायिका देवी की आराधना की। तो अधिष्ठायिका देवी की आराधना की और आराधना से देवी प्रसन्न होकर दर्शन दिया। देवी ने आकर पूछा कि बताओ क्या काम है, कोई सेवा कार्य हो तो बताओ। तो विमल मंत्री देरासर बना रहा था, देरासर नहीं बन पा रहा था, और विमल मंत्री के जीवन में संतान का भी अभाव था, यानी कोई बेटा नहीं था। तो देवी तो देने के लिए हाजिर हो गई है, और देवी ने कहा कि एक ही वस्तु मिलेगी। देवी की शर्त क्या थी? या तो बेटा मांगो या फिर देरासर, आरस या वारस। हाँ, दो में से एक वस्तु मिलेगी। यानी आदमी बड़ा चालाक है। अगर विमल मंत्री के जैसे आजकल के लोग होते हैं ना, तो देवी को भी मतलब कहते हैं कि वो तो एक ही वरदान में कई वस्तुएं मांग लेते। यानी एक आदमी के पास देवी दर्शन दिया, देवी ने आकर दर्शन दिए और देवी ने कहा कि बोलो, मांगो, लेकिन मैं एक ही वस्तु दूंगी, जो भी मांगना हो तुम मांग लो। तो उस आदमी ने मांगा कि मेरी माँ सोने की थाली में दूध खीर खाते हुए अपने पोते को देखे। उसने क्या मांगा कि मेरी माँ सोने की थाली में खीर खाते हुए अपने पोते को देखे। उसने मतलब एक ही वरदान में कई मांग लिया। कि माँ अंधी थी तो माँ के लिए उसने आँख भी मांग ली, और बेटा नहीं था तो बेटा भी मांग लिया, और धन नहीं था तो सोने की थाली, यानी पैसे वाले के पास ही सोने की थाली होगी तो उसने धन भी मांग लिया, पैसा भी मांग लिया, बेटा भी मांग लिया, और अपनी माँ के लिए आंखें भी मांग ली। तो विमल मंत्री इतना होशियार नहीं रहा होगा। तो विमल मंत्री के पास देवी ने कहा कि आरस या वारस, दो में से एक चीज मिलेगी। तो पसंदगी किस पर उतारी? विमल मंत्री ने कहा कि मुझे वारस नहीं चाहिए, मुझे आरस चाहिए, मुझे परमात्मा का देरासर चाहिए, मुझे परमात्मा का मंदिर चाहिए, जिनालय चाहिए। और कहते कि विमल वस ही आबू में आज भी वो दिरासर हैं। तो ऐसे हमारे पूर्वज हुए हैं। कैसे मतलब पसंदगी उतारी? तो मैना सुंदरी ने कहा कि विनय विवेक प्रसन्न मन, सिलसु निर्मल देह, परम पद मेलावो पुण्यम लभई एह। यानी विनय मिलता है, विवेक मिलता है, प्रसन्न मन की प्रसन्नता, मन खुश होता है, सिलसु निर्मल देह, परम पद यानी मोक्ष मिलता है। ये सारी चीजें पुण्य के कारण
जीवात्मा को प्राप्त होती है। तो अब आगे क्या होता है हम आगे देखेंगे। पचखान आम्बील उगे समकार से पूर्सी साठ पूर्सी पूरी मठ बठ मन लगाई उगे सरचबी एम पी आरम असमण मजकारणम दिशाम सागम तरागरणम समति आगरणम आयम बिल विगम खाली वाली विनम गियत संसठिनम उखिद वेगन पर समग्र पाइठम यागरण मह तरागरणम समति आगरणम एगासनम पचकन भग्न सागरणम सागारी आगरणम आउटन पसारिनम गुरु अभुठानम पारिठम यागरणम मह तरागरणम समावति आगरणम पानस लिवेन वा छेन वा बहुनवेन वा ससिथेन वा सिथेन वा वो श्री